नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज नेपाली कांग्रेस के संस्थापक बीपी कोइराला के 40वां स्मृति दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस यूनियन के 9वां राष्ट्रीय महाधिवेशन में आज से हेटौडा में शुरू, प्रधानमंत्री देउवा द्वारा उद्घाटन। चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति आज ल्यावे के राष्ट्र बैंक की तैयारी, बोर्ड से पारित होगी तो आज ही सार्वजनिक होगी। भारत में आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित, देश के सर्वोच्च पद में पुगे वाला आदिवासी समुदाय के प्रथम व्यक्ति। साफ अंडर-20 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में शामिल होखेला नेपाली युवा टोली भारत प्रस्थान। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के संस्थापक बीपी कोइराला के 40वां स्मृति दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। कांग्रेस नेता तथा साहित्यकार कोइराला के स्मृति दिवस के क्रम में हरिसिद्धि और काठमाडौँ में आज सवेरे वृक्षारोपण कैल गई बा। नेपाल में प्रजातंत्र के स्थापना के खातिर कठोर संघर्ष कैल कोइराला के विक्रम संवत 2039 साल सावन 6 गते निधन भइल रहे। कोइराला के जन्म विक्रम संवत 1971 साल भादो 24 गते भइल रहे। विक्रम संवत 2015 के संसदीय निर्वाचन के बाद 2016 जेठ में बीपी पहिल का बेर निर्वाचित प्रधानमंत्री बनल रहने। बीपी नेपाली साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देहले बानी। नेपाली साहित्य में मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारा के प्रवर्तक कोइराला के 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित बा। बीपी के 3 घुम्ती, मोदी आइन, हिटलर और यहूदी, सुम्निमा, नरेंद्र दाई एवं बाबू आमा र छोरा करके 6 गो उपन्यास प्रकाशित भइल बा। वैसे ही 2 गो कथा संग्रह श्वेत भैरवी और दोषी चश्मा भी प्रकाशित बा। नेपाल प्रेस यूनियन के 9वां राष्ट्रीय महाधिवेशन आज से शुरू भइल बाटे। महाधिवेशन में संस्थापन पक्ष और संस्थापन इतर पक्ष बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा होके भइल बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा उद्घाटन करके महाधिवेशन में दोनों पक्ष के पैनल ही खड़ा करके मैदान में उतरला के बाद कड़ा प्रतिस्पर्धा होके के देखल गई बा। करीब 8 वर्ष के बाद होखे लागल महाधिवेशन में भाग लेवे के खातिर प्रतिनिधि लोग हेटौडा पुगल बाटे। 1630 प्रतिनिधि लोग आवेला 3 वर्ष के खातिर नया नेतृत्व चयन करे। नेपाली कांग्रेस के शुभेच्छुक संस्था प्रेस यूनियन के भावी नेतृत्व के खातिर संस्थापन पक्ष से सभापति में अनिता बिन्दु और संस्थापन इतर पक्ष से शिव लम्साल आपन आपन दावेदारी प्रस्तुत कैले बालोग। आज प्रधानमंत्री से महाधिवेशन के उद्घाटन कैला बाद निर्वाचन के प्रक्रिया शुरू होके के कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार माधव धिताल जानकारी देने। शनिचर के मतदान होके के और शनिचर के ही मत परिणाम सार्वजनिक करे के कार्यतालिका रहल वहाँ के बतौने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। उत्तर गंगा नदी में पुल ना भइला से नागरिक लोग के शास्ति भोग रहल बा। जिला के पुथाउरू गंगा गाउँपालिका 10 और 11 के जोड़े वाला पक्की पुल ना भइला से उत्तर गंगा आर पार करे वाला सवारी साधन ठप्प भइल बा। बरसात शुरू भइला सँगै जेठ के अंतिम हप्ता से ही सवारी साधन उत्तर गंगा नदी आर पार करे खातिर छोड़ला बाद स्थानीयवासी समस्या में पड़ल हुए। रुकुमकोट से टेकसेरा के खातिर जाए वाला सवारी साधन निचलका सेरा तक जाए लाटे तो सवारी साधन में गईल आदमी सब उत्तर गंगा पारीपट्टी से दोसर सवारी साधन फेर के तक और उससे बाद उत्तरपट्टी के क्षेत्र में जाए पड़े के अवस्था रहल स्थानीय के कहना बा। स्थानीय के मुताबिक मोटरसाइकिल और पैदल यात्री झुलुंगे पुल से आर पार करे लाटे। पुल ना भइला के कारण बरखा के समय में सामान ढुवाने में भी समस्या होते आइल बा। ई बरस भी उत्तर गंगा के बहाव बढ़ला संगे ही उत्तर गंगा आर पार चले वाला सवारी साधन के खातिर पुगे वाला सवारी से तेल ढुवानी कैला के बाद सहयोग करे के कैल यातायात व्यवसायी के कहना बाटे। पुल बनावे के प्रक्रिया शुरू भइल लंबा समय तक काम शुरू होके ना सकला से स्थानीय लोग दुख व्यक्त कैल गाउँपालिका के अध्यक्ष पुनिराज घरती बतौनी। कोभिड-19 के प्रकोप बढ़ते गइला बाद कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र आपन काम आगे बढ़ावे के शुरू कैले बा। सीसीएमसी के बैठक से नागरिक के कोभिड बारे सचेतना और सजग कराव के कहत जनस्वास्थ्य के मापदंड अपनावे खातिर आग्रह कैल गइल बा।
कोविड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी के पदाधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के सहसचिव शंकर नेपाल से नागरिक के कोविड बारे सचेतना जगा के स्वास्थ्य मापदंड अपनावे खातिर आग्रह कैल बताउने। वहाँ के पूर्ण खोप और अतिरिक्त खोप लगाव के छूट भइल बाटे त उ व्यक्ति के भी खोप लगावे खातिर आग्रह कैल कहत 5 वर्ष ऊपर के बाल बालिका के भी खोप लगावे के कार्य के बढ़ावा देवे के निर्देशन देहले बानी। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति आज ल्यावे के अंतिम तैयारी कैले बा। बोर्ड से पारित भइला पर आज यही मौद्रिक नीति सार्वजनिक होखे के जनावल गइल बा। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के बीफे के मौद्रिक नीति के ब्रीफिंग कैले रहने। बीफे के साँझ में प्रधानमंत्री लगे मौद्रिक नीति के ब्रीफ कैला के कारण नीति ल्यावे खातिर सुख के सवेरे संचालक समिति के बैठक बोलावल राष्ट्र बैंक जनौले बा। जनार्दन शर्मा से अर्थमंत्री से राजीनामा देहला बाद प्रधानमंत्री देउवा ही अभिन्न अर्थ मंत्रालय के जिम्मा लेहले बानी। आर्थिक अनुसंधान विभाग से अन्य विभाग से छलफल करके तैयार कैल मसौदा पर छलफल करवा के ड्राफ्ट तैयार करे के और उ ड्राफ्ट राष्ट्र बैंक के बोर्ड बैठक में छलफल होखे के बतावल गइल बा। स्वीकृत ना भइले तकले छलफल हो रहल बाटे। बोर्ड बैठक से स्वीकृत कैला पर आज साँझ तक मौद्रिक नीति सार्वजनिक करे के योजना में राष्ट्र बैंक रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। साफ अंडर 20 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में सहभागी होके खातिर नेपाली युवा टोली के आज विदाई कैल गइल बा। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाली टोली के विदाई कैल गइल हवे। भारत के भुवनेश्वर में होखेवाला साफ अंडर 20 टोली के एन्फा विदाई कैल हवे। टोली के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ सहित कुछ एन्फा पदाधिकारी लोग विदाई कैले रहे। एक हफ्ता होखेवाला प्रतियोगिता में शामिल होके खातिर नेपाली टोली दोपहर भारत प्रस्थान करे के तालिका बाटे। चैंपियनशिप में आयोजक भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बंगलादेश शामिल होके के जनावल गइल बा। चैंपियनशिप के खातिर नेपाली टोली के मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसी इससे पहले ही 23 सदस्यीय युवा टोली की घोषणा कर चुकल बानी। प्रतियोगिता में नेपाल के कप्तानी अनुभवी मिडफील्डर आयुष घलान से करे के जनावल गइल बा। चैंपियनशिप के उद्घाटन खेल में नेपाल मालदीव के सामना करी। भुवनेश्वर स्थित कालिंगा स्टेडियम में होखेवाला उद्घाटन खेल जुलाई 25 में होखी। नेपाल दोसर का खेल में श्रीलंका के जुलाई 27 में सामना करी। वैसे ही भारत से जुलाई 31 और अंतिम खेल बांग्लादेश से अगस्त 2 में खेले के तालिका रहल बाटे। शीर्ष 2 टोली से उपाधि के खातिर अगस्त 5 में प्रतिस्पर्धा होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज नेपाली कांग्रेस के संस्थापक बीपी कोइराला के 40वां स्मृति दिवस देश भर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस यूनियन के 9वां राष्ट्रीय महाधिवेशन आज से हेटौडा में शुरू। प्रधानमंत्री देउवा द्वारा उद्घाटन। चालू आर्थिक वर्ष की मौद्रिक नीति आज ल्यावे के राष्ट्र बैंक के तैयारी। बोर्ड से पारित होगी तो आज यही सार्वजनिक होगी। भारत में आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित। देश के सर्वोच्च पद में पुगे वाला आदिवासी समुदाय के प्रथम व्यक्ति। साफ अंडर 20 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में शामिल होखेला नेपाली युवा टोली भारत प्रस्थान। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।